जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल के फोर्स में। तो हमारी जो के फोर्स फैमिली है लगातार इस चीज़ के बारे में कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाती रहती है। तो आजकल जो आयुष्मान कार्ड के ऊपर बहुत से लोगों को डाउट है कि किस तरह मेरा कार्ड एक्टिव है होगा या किस तरह मेरा कार्ड एक्टिव है या नहीं है, मेरा कार्ड नहीं बना है तो कहाँ से बनेगा। तो इस तरह की क्वायरीज के ऊपर मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में है, आप देख सकते हैं। लो, आज जो हमारा टॉपिक है आयुष्मान कार्ड के ऊपर कौन कौन से ट्रीटमेंट आप फ्री ले सकते हो या रिम्बर्समेंट क्लेम कर सकते हो, और कौन कौन से 2 ट्रीटमेंट आप लोगों को मैं बताऊंगा जिसके ऊपर आप लोग रिम्बर्समेंट क्लेम नहीं कर सकते। तो उन 2 ट्रीटमेंट को बाद में हम लेंगे, लेकिन आज सबसे पहले हम बात करते हैं किन किन ट्रीटमेंट्स को हम ले सकते हैं। तो पहला ट्रीटमेंट हमारा आई ट्रीटमेंट है। आई ट्रीटमेंट आप कोई भी उसके ऊपर आपको कैशलेस ट्रीटमेंट भी मिल सकता है, रिम्बर्समेंट ट्रीटमेंट भी मिल सकता है, बशर्ते जो आपको गवर्नमेंट रेट में जो ऑथराइज है वही आप ले। तो एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूँ कि आपको कोई चश्मा, आपका जो पेशेंट है, माता पिता है, कोई भी, उनको जो चश्मा लगना है वो चश्मा है 800 रुपये का, जो सरकारी रेट में मान लिया जाए 800 रुपये का है, और आप चाहते हो कि मुझे वो 800 रुपये वाला पसंद नहीं है, मुझे 1500 रुपये वाला पसंद है। तो आप ऐसे केस में क्या करेंगे, अगर आपको कैशलेस लेना है तो कैशलेस में आपको 800 वाला ही लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सीजीएचएस कार्ड से क्लेम करते हैं तो आप डॉक्टर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके बात करके कि भाई 800 रुपये वाले का आप मेरा बिल बना दीजिए और बाकी आप 1500 वाले का आप मेरा चश्मा लगा दीजिए, 700 रुपीज़ मैं पे कर दूंगा। तो इस केस में आपको जो सरकारी रेट है वही रिवर्सेबल होगा, या फिर आपको अगर कैशलेस ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो जो आपका कैशलेस में जो चीज़ आपको ऑथराइज है वही चीज़ आपको दी जाएगी। तो इस तरह से आई का हमने क्लियर कर दिया। कई लोगों को डाउट रहता है कि यार डेंटल का ट्रीटमेंट का हमें रिम्बर्समेंट मिलता है या नहीं मिलता है। जी हाँ दोस्तों, डेंटल का आप लोगों को दिया जाता है, आप ले सकते हैं रिम्बर्समेंट। सीजीएचएस में भी रिम्बर्समेंट ले सकते हैं, कैशलेस ट्रीटमेंट जो कि आयुष्मान में है वो भी ले सकते हैं, या फिर आयुष्मान में आप पार्शियल क्लेम, जो आप लोगों को पहले मैंने वीडियो में बताया था कि इसमें 3 ऑप्शन आते हैं, ओपीडी, आईपीडी, पार्शियल और फुल। जो हमारे लिए जो ऑथराइज है आईपीडी पार्शियल है। जो आईपीडी फुल वाला क्लेम है वो हॉस्पिटल को ऑथराइज है, वो हॉस्पिटल अपने आयुष्मान वाले सिस्टम से अपलोड करेंगे, हमारे लिए नहीं है। तो आप लोग इस ऑप्शन को ना चुनें कभी भी। अगर आप आईपीडी का भरते हैं क्लेम तो आईपीडी पार्शियल लीजिए। तो डेंटल के ऊपर हम बात कर रहे थे। डेंटल का जो हमारा ट्रीटमेंट है, डेंटल ट्रीटमेंट में जो अगर हम किसी का डेंचर बनवाते हैं या आरसीटी करवाते हैं, वही सेम केस यहाँ पे है कि आपका आरसीटी आपका आयुष्मान के थ्रू कैशलेस भी हो सकता है और सीजीएचएस के थ्रू आप लोगों का रिम्बर्समेंट भी भरा जा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर किसी को डेंचर बनवाना है तो जो ऑथराइज रेट है गवर्नमेंट का वो बहुत ही कम है, वो आपका रेट बहुत ही कम है। उसमें आपको सिर्फ जो मेटल प्लेट वाला है वही आपको ऑथराइज है। अगर आप ये कहें कि मैं ट्रांसप्लांट कराऊं, अगर मैं जिरकोनिया का जो एक मटेरियल आता है जिरकोनिया, जिसमें दांत वाइट ही दिखेंगे आपके, अगर आप कितना भी ग्राइंड करेंगे, जैसे कई लोग डेंचर बनवाते हैं, अगर मेटल का बनवाते हैं उसके ऊपर सिरेमिक की कोटिंग, जो वाइट वाइट दिखता है उस सिरेमिक बोलते हैं उसको, तो सिरेमिक की कोटिंग होती थी। और जो उसको जब अगर दांतों को एडजस्ट करने के लिए डॉक्टर घिसता है तो मेटल बाहर आ जाता है। लेकिन जिरकोनिया जो कि थोड़ा एक्सपेंसिव है, ये मोस्टली डेंटल्स होते हैं, जो डेंटिस्ट होते हैं वो मुंबई से बना के मंगवाते हैं। तो जो जिरकोनिया का है वो आपका रिम्बर्समेंट नहीं क्लेम होगा, आपको जो गवर्नमेंट रेट ऑथराइज है आपको वही दिया जाएगा। अगर आपको अपना डेंचर बनवाना है तो 1 दांत, 2 दांत या पूरे 32 दांत बनवाने हैं तो जो आपको गवर्नमेंट रेट ऑथराइज है, और आपको सिर्फ जो मेटल का जो सबसे सस्ता वाला होता है वो डेंचर ऑथराइज है, आप हॉस्पिटल के साथ बात करके कॉम्प्रोमाइज़ करके आप इस चीज़ को एडजस्ट कर सकते हैं। ये किसी चीज़ का, मैं एक चीज़ बता दूं आपको, पेड प्रचार नहीं है ये, आप अपने आईक्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपना काम कंप्लीट कराते हैं। ये किसी भी प्रकार का, अगर आप इस चीज़ को, ये एक तरह से डिस्क्लेमर है, एडवाइस है
कि डिस्क्लेमर है ये कि आप कभी कल को मेरे को ब्लेम करोगे यार फला साहब ने ये या के फोर्स यूट्यूब चैनल ने हमारे को ये चीज़ की जानकारी दी थी। तो मैं आपको बता रहा हूँ ये क्या क्या चीज़ें। तो टीथ का ट्रीटमेंट हो गया। अगला ट्रीटमेंट हमारा आता है कि हार्ट से रिलेटेड कोई भी ट्रीटमेंट आप कैशलेस भी करवा सकते हो आयुष्मान कार्ड के थ्रू। अगर आपके पास CGHS कार्ड है तो उसमें भी आपको रिवर्सेबल होगा। ठीक है। नेक्स्ट है कैंसर का ट्रीटमेंट भी आप आयुष्मान के थ्रू कैशलेस ले सकते हैं। जितना कि उसकी लिमिट है 5 लाख है 10 लाख है CAPF की, आप उस हिसाब से फ्री में ले सकते हैं। या फिर आप CGHS कार्ड ले रहे हैं तो CGHS कार्ड के थ्रू आप अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं और रिम्बर्समेंट भी क्लेम कर सकते हैं। थर्ड, जो बहुत सारे लोगों को समस्या है और बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि क्या IVF का ट्रीटमेंट रिवर्सेबल है या रिम्बर्समेंट मिल सकता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो IVF का ट्रीटमेंट है, अगर आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से रेफर करवा के और इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में जाते हैं और जिसमें IVF फैसिलिटी है, तो ये आपके लिए ट्रीटमेंट कैशलेस भी है और CGHS के थ्रू रिवर्सेबल भी है, तो रिम्बर्समेंट भी भर सकते हो। इस चीज़ में कोई डाउट नहीं है। लेकिन कुछ जो 2 ट्रीटमेंट जिनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि 2 ट्रीटमेंट इसमें कवर्ड नहीं है, तो उनके बारे में मैं आपको बता दूं, हेयर का कोई भी ट्रीटमेंट इस चीज़ में रिवर्सेबल नहीं है। कल को आप कहीं जाके रेफर करवा के अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट करवा लेते हैं या कोई विग बनवा लेते हैं, इस तरह का कोई स्पेशल ट्रीटमेंट लेते हैं, तो वो कवर्ड नहीं होगा। हालांकि मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप भरिए मत, भरिए, आप क्लेम तो करके देखिए, क्या पता रिम्बर्समेंट आपको मिल जाए। क्योंकि ये अभी एक चांस है कि आप ट्राई कर लीजिए, कोई पैसा थोड़ी ना लग रहा उस चीज़ में कि आपको रिम्बर्समेंट, खाली रेफर करवा के ट्रीटमेंट लेके डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके अपलोड करना है बस। दूसरा, स्किन से रिलेटेड कोई ट्रीटमेंट, जैसे अगर आपने कोई प्लास्टिक सर्जरी करवा ली या इस तरह, ये नहीं कि छोटे मोटी खाज खुजली हो गई, इसका तो रिवर्सेबल है। लेकिन अगर आपने स्किन से रिलेटेड कोई सर्जरी करवाई है तो वो भी रिवर्सेबल आपका नहीं होगा। तो ये 2 ट्रीटमेंट है जो रिवर्सेबल नहीं है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक एजुकेशन और अवेयरनेस का वीडियो है, किसी तरह का प्रमोशनल वीडियो नहीं है। बाकी हाँ, आप अपना, भले ही आपको डाउट हो कि यार रिम्बर्समेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपका हेयर का हो गया, स्किन का हो गया, कोई भी आपने कहीं भी कोई ट्रीटमेंट लिया है तो आप उसको अपलोड कर दीजिए, मे भी मिल जाए। अभी कुछ श्योरिटी नहीं है तो मिल सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसी तरह की भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के सामने लेके आता रहूँगा। आई होप आप लोगों को ये जो चीज़ें मैंने बताई है सारी समझ में आ गई, क्योंकि मेजरली यही है, और ईयर, टीथ, कैंसर, सर्जरी, हार्ट सर्जरी, IVF, स्किन, यही डिजीज, मतलब ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है जो आगे चलकर बड़ी बन जाती है और इन्हीं का ट्रीटमेंट हम लेने से पहले सोचते हैं। लेकिन हमेशा कोशिश करिए कि आप कोई भी ट्रीटमेंट लेने जाते हैं उससे पहले अपने आप को रेफर करा ले किसी भी गवर्नमेंट अपने डिपार्टमेंट, CGHS, CAPF या फिर CGHS डिस्पेंसरी या फिर कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो नियर अबाउट। तो इस तरह के किसी गवर्नमेंट ऑथराइज हॉस्पिटल से अगर आप रेफर करा के किसी इम्पेनल हॉस्पिटल में जाएंगे तो आप लोगों को रिम्बर्समेंट क्लेम करने में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपका इजीली रिम्बर्समेंट पास हो जाएगा। बाकी डिपेंडेंट कार्ड का मैंने आप लोगों को बता दिया, डिपेंडेंट कार्ड बनवा लीजिए। आप आयुष्मान कार्ड को, जो आपके फैमिली के डिपेंडेंट है उनका आयुष्मान कार्ड उनका डिपेंडेंट कार्ड नहीं है, एक डिपेंडेंट कार्ड और डिपेंडेंट सर्टिफिकेट जरूर बनवाइए, और ताकि आपको भविष्य में कोई भी रिम्बर्समेंट क्लेम करने में दिक्कत नहीं हो। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए के फोर्स चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और के फोर्स फैमिली को और बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत।